बहुत स्वागत है आपका। टीवी 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। श्रावण मास में सावन का सोमवार जो है वो काफी अहम होता है और आज सावन का चौथा सोमवार है। आज के दिन जो भक्त है वो व्रत रखते हैं और आज सावन के चौथे सोमवार पर अपने अपने तरीके से भक्त जो है मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। और मंदिरों में आपको बता दें, तड़के सुबह से ही महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं। देश भर में जगह जगह भगवान शिव के मंदिर में बम बम बोले के जयकारे के साथ लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा आरती भी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और आज सावन का चौथा सोमवार है। आज भक्त जो है व्रत रखते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ की भक्ति में लीन भी नजर आते हैं। सावन के चौथे सोमवार पर आज 2 शुभ योग बन रहे हैं। आज शुक्ल योग, ब्रह्म योग और स्वाति नक्षत्र युग बन रहा है और साथ ही आज भद्र का भी साया रहेगा। सावन के चौथे सोमवार की बहुत सारी मान्यताएं हैं। माना यह भी जाता है कि आज शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने से सारी समस्या दूर हो जाती है और आप स्वस्थ रहते हैं, जबकि शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में धन बना रहता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। और ऐसी तमाम ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर भक्त श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो भोलेनाथ जो है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो देखिए, सावन के माह में लोग कावड़ यात्रा भी लेकर जाते हैं और ऐसे में भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए भी लोग जो है नजर आ रहे हैं। और तड़के से ही देश भर के शिव मंदिरों में जो भक्त है वो पहुंचे हुए हैं। लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सावन का महीना काफ़ी पवित्र होता है और इस महीने में कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है पृथ्वी लोक पर होते हैं और ऐसे में वो अपने भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और ऐसे में जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, आराधना करता है, देवों के देव महादेव उनकी आस्था जो है वो स्वीकार करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आपको जानकारी दे दें, उज्जैन नगरी जहां महादेव की नगरी कहा जाती है, उसमें भी वहां भी भस्म आरती हुई। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन की तस्वीर आप देखिए जहां पर महादेव की भस्म आरती की गई। प्रयागराज की तस्वीर देखिए, मनकामेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में जो संख्या भक्त की है, उन आंकड़ों से, उस संख्या से ही आप समझ सकते हैं कि भक्त जो हैं आज कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाइनों में लग के भक्त जो है अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि ताकि वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सके, उन पर जलाभिषेक कर सके। और देखिए, देवघर की ये चौथी तस्वीरें जहां कावड़ी जो है, कावड़ी अब लेकर जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं और जल चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। काशी की, वाराणसी की ये तस्वीर है। काशी जो है भोले बाबा की नगरी है और ऐसे में लोग जो है भोले बाबा को प्रसन्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहां की भी तस्वीरें आप देखिए। गुजरात की तस्वीर आप देखिए, आरती जो है वो भी की जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिरों में किस तरह रौनक है। अभिषेक ठाकुर हमारे साथ सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आप बताइए किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्योंकि आप इस वक्त इंदौर में हैं और क्या कुछ अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभिषेक जी। श्री राम मंदिर पर यहाँ पर और भगवान शिव के दर्शन के लिए अभिषेक के लिए यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। जहाँ पर व्यवस्था की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा काफी व्यवस्थाएं की गई है ताकि दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। जो भी दर्शनार्थी यहाँ मंदिर पहुंच रहे हैं उन्हें अच्छे से दर्शन हो सके और भगवान महादेव के दर्शन के साथ वो पूजा अर्चना कर सके और उनका जलाभिषेक कर अपनी पूजा अर्चना कर सके। जी सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये भी चाहूंगी, इस वक्त आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी हमसे साझा कीजिए। देखिए सिमरन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे शिवधाम मंदिर का जो गेट है,
यहाँ से सुबह से ही लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर शिवधाम मंदिर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, जहाँ पर एक बार पहुंचने के बाद पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और कल सुबह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और पहुंच रहे हैं। और आज सावन का जैसा कि चौथा सोमवार है, तो यहाँ पर कावड़ यात्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी कावड़ यात्रा का जो जल है, जल द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर दर्शन लाभ प्राप्त कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी सिमरन। अभिषेक तो देखिए लोग जो है लगातार पहुंच रहे हैं और आप भी मंदिर के सामने ही मौजूद हैं। अभिषेक आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन लिए चलते हैं दर्शकों को काशी, जहां हमारे सहयोगी आंचल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आंचल, काशी जो है भोलेनाथ की नगरी है और ऐसे में आप जानकारी दीजिए कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और भोले की नगरी में भक्तों की किस तरह रौनक देख रही हैं। आंचल आप। बिल्कुल सिमरन, आज सावन का चौथा सोमवार है और जिस तरीके से काशी में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो तमाम शिव मंदिरों में, महावीर मंदिरों में लगा हुआ है, क्योंकि एक साधक महावीर माने जाते हैं शिव के। ये इस समय हम प्राचीन महावीर शिव मंदिर में उपस्थित है, जहाँ पे आप देख सकती हैं कि एक सुबह से ही जो महिलाएं हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, उनका तांता लगा हुआ है मंदिर में, क्योंकि सावन का जो पर्व होता है वो महिलाओं के लिए कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत हो जाता है, क्योंकि इस सावन के महीने में महिलाएं व्रत रखती हैं, भगवान शिव को जल अर्पण करती हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आती हैं और इसके साथ साथ जो उनकी इच्छाएं रखती हैं वो उनको बाबा को सुनाती हैं। भगवान नंदी के कानों में अपनी इच्छा प्रकट करती हैं, क्योंकि एक मान्यता ये भी है कि जब नंदी जी के कानों में बोला जाता है तो वो बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। और काशी में तो सावन का एक विशेष महत्व हो जाता है सिमरन, क्योंकि जो शिव की नगरी है उसे काशी कहा जाता है। जी सिमरन। बिल्कुल, तो आंचल मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि अगर वहां पर देखिए भक्त भी मौजूद हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करिए और समझिए कि काशी की नगरी में भक्त मौजूद हैं तो किस तरह भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। बात करिए आंचल। बिल्कुल सिमरन, यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले ये बताएं कि आज सावन का चौथा सोमवार है, क्या मन्नत, क्या श्रद्धा लेके आई है बाबा के नाम? भगवान सब इच्छा शक्ति जो अंदर आत्मा है, जो भी इच्छा है सब अंदर से आत्मा से पूरा करते हैं। और आज व्रत रखी हैं आप? जी हाँ, व्रत है। तो कितने सालों से सावन का जो व्रत है वो आप कर रही हैं? हम तो बहुत सालों से, क्या 6 पढ़ते थे तब से हम रहते, 6 से पढ़ते थे तब से आज तक रह रहे हैं। बाबा के प्रति एक असीम महिमा, एक असीम श्रद्धा है आपके मन में। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं सिमरन, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो मंदिर में हैं और पूजन कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकती हैं जो शिव भक्त हैं वो किस तरीके से बाबा की भक्ति कर रहे हैं और महिमा कर रहे हैं। यहाँ पे जलाभिषेक किया जा रहा है बाबा का और महिलाएं यहाँ पे जो शिवरन है वो विशेषकर मौजूद हैं। जी ठीक है आंचल, आप बने रहिएगा। ग्रेटर नोएडा का रुख करती हूँ, जहां सहयोगी खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुशबू, आप इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद है और ये भी जानकारी दीजिएगा किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां की क्या विशेषताएं हैं। खुशबू। ग्रेटर नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा के जो बिसरक गांव है उस वहां पे मौजूद हैं, उस मंदिर में मौजूद हैं, जो जिसके मंदिर की ये मान्यता है कि ये मंदिर जो है रावण के काल से है। ये वो मंदिर है जहां पे रावण के जाता था और रावण ने स्वयं यहाँ पे पूजा किया था। मान्यताएं ऐसी है सिमरन की ये जो मंदिर है ये स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा यहाँ पे जो शिवलिंग है वो प्रकट किया गया था, बनाया गया था, ऐसी मान्यताएं हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के साथ बहुत सारी विशेषताएं हैं सिमरन। यहाँ पास में ही बिसरक जो गांव है रावण के गांव के नाम से फेमस है। लोग इसको जानते हैं कि ये रावण का गांव है, इसलिए अपने आप में खास है। दशहरे के मौके पे ये यही एक ऐसा गांव है जहाँ पे रावण का दहन नहीं होता है, तो अपने आप में खास है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण इसी गांव का था
रावण का घर भी था यहाँ पे, रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये जो मंदिर है, ये मंदिर विशेष है सिमरन। यहाँ पे स्वयं रावण के पिता जो विश्वेश्वर थे, उन्होंने पूजा की थी, साथ ही साथ रावण ने पूजा की। यहाँ पे जो शिवलिंग है बहुत ही पौराणिक है, मान्यताएं बहुत हैं इस मंदिर की, विशेषताएं बहुत हैं। यहाँ से इस मंदिर में एक गुफा भी है सिमरन, जिस गुफा से सीधा वो गुफा जो है वो गाजियाबाद पहुंचती है, जो गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर जो है वहां पहुंचती है, जहां पे कहा जाता है, बताया जाता है उस मंदिर में रावण का पिता और रावण वहां पे भी पूजा करते थे और वहां की जो मूर्ति है स्वयंभू प्रकट हुई थी। तो इस मंदिर से वहां तक जाने का सीधा रास्ता भी है गुफा के द्वारा। बताया जाता है प्राचीन काल में जब इस मंदिर से रावण के पिता को जाना होता था तो वो उसी गुफा से होके जाते थे दुधेश्वर मठ मंदिर। तो बहुत सारी प्राचीन विशेषताएं हैं, आप देख सकती हैं। सावन का सोमवार है, आज चौथा सोमवार है और लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए। सुबह का वक्त है, लोग, ये वो विशेष मूर्ति है सिमरन, 8 कोण में है ये मूर्ति, खास है। ये बहुत ही प्राचीन है। बताया जाता है कि खुद भगवान ब्रह्मा ने इसको प्रकट किया था और बहुत ही सारी विशेषता हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं, सिमरन बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि मान्यताएं क्या है। बाबा, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न शिवलिंग है और इसी पर रावण का जन्म यहाँ हुआ है, यहीं उसने पूजा की, यही शिवलिंग वो मौजूद है आज भी, त्रेता युग से आज तक चला आ रहा। और भीड़ तो आप देख रहे हैं, मान्यता तो इसी से अंदाज लग जाएगा आपको, भीड़ चल रही है और ये सावन के महीने में अधिक भीड़ होती है यहाँ पर। बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुना आपने सिमरन कि बाबा ने भी वही बात बताई जो हमने आपको बताई कि इस खास महत्व है इस मंदिर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों के आस्था का केंद्र है, जुड़ा हुआ जाता है। रावण से बड़ा शिवजी का कोई पुजारी नहीं था और जहाँ पे स्वयं रावण ने पूजा की थी शिवजी की, वो ये वो मंदिर है। लोग भी आ रहे हैं लगातार, आप देख सकती हैं कतारें लगी हुई हैं। हालांकि भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। कुछ समय पहले जब कांवड़ियों का टाइम था सिमरन, उस टाइम पे भीड़ ज्यादा हो रही थी, हालांकि अब वो भीड़ थोड़ी कम हो गई है। जो लोकल लोग हैं आसपास के वही पहुंच रहे हैं मंदिर में। सुबह का वक्त है तो अभी बिल्कुल खुशबू, आप मंदिर की विशेषताएं क्या है और क्या खास है इस मंदिर में, इस बारे में तो आप खुशबू बता रही हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि वहां पर भक्त भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल सिमरन, बात करेंगे। आप लोग हर सोमवार आते हैं पूजा करने या हर सोमवार आए? क्या मान्यताएं हैं मंदिर की? बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं? पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। आप भी आते हैं? हाँ जी। तो क्या मान्यता क्या है, क्या बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी? हाँ जी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। काफी पुराना मंदिर है ये। काफी पुराना मंदिर है। तो क्या किस तरीके से आस्था मतलब आप लोगों के यहाँ पे शिवलिंग की पिंडी निकली हुई थी, इस तरह से मतलब लोगों की यहाँ पे मन में आस्था है। तो जैसा कि सिमरन लोग भी जो बातचीत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनको भी है अवेयरनेस है इस बारे में, चीजों के बारे में। आप लोग पूजा करने आए हैं, क्या मान्यता है? बाबा सबकी सब पे कृपा करते हैं? करता है। हम हमेशा आते हो? हमेशा आता है। मतलब सावन के मौके पे या ऐसे भी ऐसे भी आते रहते हैं, जनरली आते रहते हैं। हाँ, बाबा सबकी मनोकामना सबके करते हैं। तो जैसा कि सिमरन आप सुन सकते हैं भक्तगणों से भी कि बाबा जो है सबकी मुराद पूरी करते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बिल्कुल खुशबू, तो कहीं लोग जो है पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और बड़ी ही अद्भुत तस्वीरें आपने साझा किया। फिलहाल खुशबू आप बने रहिएगा, रायपुर का रुख करेंगे जहां सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुधीर, आप इस वक्त जिस मंदिर में मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं काफी अनोखे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। कौन से मंदिर पे सुधीर आप इस वक्त मौजूद हैं?
आज ही बिल्कुल मैं इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर में, जहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर जो है वो सजाया गया है। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में सुबह 8 बजे और जिस प्रकार से यहाँ छात्र पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और जिस प्रकार से 10 बजे तक बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं। और सावन माह है तो लगातार जिस प्रकार से भक्तों का जो आगमन है वो मंदिर में तो लगातार जारी है। और जिस प्रकार से अगर बात करें सावन माह को लेकर के तो लगातार जिस प्रकार से प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिरों में किया गया। और साथ ही साथ सरकार भी कहीं ना कहीं जो कांवड़ियां है उनका स्वागत करने का जो कार्य है वो लगातार चल रही है। हमने जिस तरीके से देखा कि प्रदेश में श्री विश्वेश द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कांवड़िया थे जो कवर्धा में जो पहली बार पहुंचे थे उनका स्वागत कहीं ना कहीं वर्षा के माध्यम से किया गया। और लगातार जिस प्रकार कांवड़ी को लेकर के सुरक्षा प्रदान की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं अपने बड़ी बात है। ठीक है सुधीर, आप चारों सहयोगी बने रहिएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं सावन के चौथे सोमवार को लेकर, और मंदिरों में किस तरह लोगों की भीड़ है वो भी लगातार तस्वीरें अनेक मंदिरों से हम आप तक साझा कर रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। खुशबू, एक बार मैं फिर से आप ही का रुख करती हूँ। खुशबू, मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप वहाँ पर मौजूद हैं मंदिर में, विशेषताएँ आपने बताई कि इस मंदिर में खुद रावण जो है वो पूजा करता था भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, और ऐसे में भक्त भी पहुंच रहे हैं। अगर वहां पर पुजारी मौजूद हैं तो आप उनसे समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि आज ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे भोलेनाथ चट से प्रसन्न हो जाएं। बिल्कुल सिमरन, बात करते हैं। पुजारी जी यहाँ पे एक मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। देख सकती हैं आप सिमरन, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त थोड़ा ज्यादा हो रहा है, भीड़ भी हो रही है, आ रही है धीरे धीरे मंदिर में भीड़, लोग पहुंच रहे हैं। बाबा, एक प्रश्न था आपसे कि आज सोमवार का दिन है, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए भक्तों द्वारा कि भोलेनाथ प्रसन्न? भोलेनाथ तो सदैव प्रसन्न रहते, करने की जरूरत है। सोमवार क्या किसी भी दिन कर सकते हो। क्या किया जा सकता है बाबा को प्रसन्न करने? विधि विधान से उनका पूजन करो। ज्यादातर अधिकतर सावन का महीना रुद्राभिषेक के लिए होता है। रुद्राभिषेक करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ इस मंदिर में भी होता है रुद्राभिषेक, कराया जाता है? 10 बजे से प्रारंभ होगा, शाम के 8 बजे तक चलेगा लगातार। तो यहाँ के लोग आके करते हैं या बाहर के से भी लोग आते हैं रुद्राभिषेक करवाने? अगर कोई बाहर से करना चाहता है तो कर सकता है, वैसे यहाँ भी हमारे यहाँ पंडित हैं जो कराते हैं। तो जैसा कि सिमरन बाबा ने बताया कि सावन का विशेष माह है, इस मंदिर में रुद्राभिषेक होता है बाबा को प्रसन्न करने के लिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे जो है 10 बजे का वक्त बताया बाबा ने कि 10 बजे से शुरू होता है रुद्राभिषेक, और उसके बाद शाम के 8 बजे तक लगातार चलता है। ये आसपास के गांव से जो लोग हैं सावन के माह में पूजा करवाते ही हैं, लोग अपने अपने घरों में करवाते हैं। ऐसी मान्यताएं होती हैं कि घर के आंगन में भी पूजा करवानी चाहिए, सावन माह में बार जरूर करानी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां पे रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, जैसी मान्यताएं हैं प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं सनातन धर्म में। उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाता है। 10 बजे का वक्त बताया जब रुद्राभिषेक शुरू होगा यहाँ पे, और पूरे दिन चलेगा। तो ऐसी मान्यताएं हैं। हालांकि आज सोमवार का दिन है सिमरन, सोमवार सावन का सोमवार खास तौर पे इसलिए खास होता है क्योंकि जो एक मान्यता चली आई है कि जो माता गौरी थी, माता गौरी वो सावन माह का जो सोमवार था उसमें पूजा करके उनको शिवजी प्राप्त हुए थे। तो एक कहीं ना कहीं ये मान्यता आज भी चली आ रही है कि महिलाओं में खास तौर पे, लड़कियों में खास तौर पे, कि सावन माह में सोमवार अगर व्रत करते हैं, पूजा करते हैं भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको मनचाहा वर मिलता है। ये एक मान्यता हमारे सनातन में चली आ रही है, इसलिए खास विशेष उत्साह रहता है सोमवार के दिन। जो महिलाएं होती हैं, खास तौर पे लड़कियां होती हैं, उनमें शिवालयों में पहुंचती हैं, भोलेनाथ के दर्शन करती हैं, अपनी
मन्नतें पूरा मांगती हैं बाबा से। बिल्कुल बाबा बिल्कुल ऐसा कहा भी जाता है। बिल्कुल बाबा खुशबू, बोले तो देखिए अब चाहे महिलाएं हों या लड़कियां हों या फिर और लड़के हों, कोई भी हो, वो उपाय करने को तैयार है जिससे महादेव प्रसन्न हो। खुशबू, आप बने रहिएगा। इंदौर का रुख करूंगी जहां अभिषेक ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी जैसे सहयोगी खुशबू जानकारी दे रही थी कि 10 बजे वहां पर रुद्राभिषेक होगा। फिलहाल जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह आज पूजा अर्चना की जाएगी, ये आप जानकारी दीजिए। सिमरन, मैं बताना चाहूंगी जो जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जी। इसे इंदौर का श्रीधाम मंदिर कहा जाता है और ये इंदौर का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है। यहाँ अल सुबह से ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और विशेष पूजा अर्चना कर विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें फूल बंगलों के साथ भगवान शिव को सजाया जाता है और जहाँ भक्त पहुंचकर इसका लाभ लेते हैं। जिस तरह से बताना चाहूँ कि भगवान शिव जो है बहुत सरल सरल भगवान है, जिस तरह से आप कहा जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो भगवान शिव जो है एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने भक्तों की जो भी मनोकामनाएं रहती हैं उसको पूर्ण कर देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव के सामने रख रहे हैं। तो जिस तरह से हम माहौल देख रहा हूँ, जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है उस तरह से यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी सिमरन। बिल्कुल, देखिए भीड़ बढ़ती रहेगी क्योंकि भक्त इतने हैं कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और तड़के सुबह से ही भक्त जो है मंदिरों में आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही हैं। सुधीर का रुख करूंगी, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर आज किस तरह से विशेष पूजा अर्चना होगी, जानकारी दीजिए। मंदिर में और आप जैसे कि यहाँ आरती है वो लगातार, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भक्त आरती करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मंदिर को कहीं ना कहीं सजाया जिस प्रकार से लगातार भक्त यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और आरती वगैरह में शामिल हो रहे हैं। अभी तमाम सारे घाट लगभग 8 से 8:30 का समय हुआ है। इस प्रकार से सुबह बड़ी संख्या में मंदिरों में पूजा और लगातार जिस प्रकार से काफी पुराना मंदिर है जहाँ तमाम मनोकामना है यहाँ ऐसे की पूरी होती है। कोई कहीं ना जो आस्था है वो आस्था लगातार कमी हो रही है। चलते आज बड़ी संख्या में चावल पहुंचते और आज जिस प्रकार से आज बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर से जाते हैं सवरसा की ओर वहाँ काफी प्राचीन मंदिर भी है, तो वहाँ भी दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर से कांवड़िया जाते हैं। जिस प्रकार से उनका स्वागत होगा तो जिन दिनों स्वागत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, तो देखिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और ये पूरा महीना ही भक्त जो है भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इस महीने में ये कहा जाता है कि भोले बाबा जो है वो पृथ्वी लोक पर होते हैं। फिलहाल सुधीर, आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगी, खुशबू आपका भी, अनुराग आपका भी, और लगातार आप लोगों ने जिस तरह तस्वीरें साझा की वो बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। हमारे दर्शकों ने भी घर बैठे हुए दर्शन उन्होंने TV 27 पर किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।